18 दिसंबर को बांग्लादेश में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला 27 साल का एक दीपू सुंदर था। सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर तक आते आते उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। इतने में एक भीड़ इकट्ठी होती है और उस पर ब्लास्फेमी यानी निंदा का आरोप लगाया जाता है। गुस्से से भरी भीड़ उसे पीट पीट कर जान से मार डालती है। फिर उसकी बॉडी को एक पेड़ से बांधकर उसे आग लगा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि दीपू ने क्या किया था। बांग्लादेश की पुलिस को 4 दिन बाद भी कोई सबूत नहीं मिलता है कि दीपू ने किसी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला हो। दीपू के भाई का कहना है कि दीपू ने रिसेंटली फ्लोर मैनेजर से प्रमोट होकर सुपरवाइजर बनने के लिए एक एग्जाम दिया था और इसी पोजीशन पर उसका फैक्ट्री में काम करने वाले कई और लोगों से डिस्प्यूट था। उसी के अनुसार वर्क प्लेस डिस्प्यूट की वजह से दीपू की हत्या की गई। 18 दिसंबर को वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे होता है और उस दिन फैक्ट्री में फंक्शन हो रहा था उसको लेकर। कहा जाता है कि बाकी वर्कर्स ने दीपू के खिलाफ जानबूझकर अफवाह फैलाई थी कि दीपू ने प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोला हो। ये सीधे तौर पर एक हेड क्राइम है जहां पर एक माइनॉरिटी वर्कर को निशाना बनाया गया। साथ ही साथ अफवाहों के आधार पर किसी की मॉब लिंचिंग किया जाना ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है पूरे साउथ एशिया में। बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी ऐसी खबरें आई है, इंडिया से भी ऐसी बहुत खबरें आई है। शायद तो आप 17 दिसंबर का ये केस देखो जहाँ पर केरला में एक माइग्रेंट वर्कर की मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि अफवाह फैली थी, उसने सॉरी करी। या फिर 2020 का फेमस पालघर केस जहाँ पर साधुओं की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी क्योंकि अफवाह फैली थी कि वो चाइल्ड किडनैपर्स थे। लेकिन बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब हाल चल रहा है।